इब्तिदा है रब्बे जलील के बरकत नाम से जो दिलों के बेत खूब जानता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग एंड ब्यूटी। आज हम बनाने जा रहे हैं न्यू स्टाइल समोसा, जिसमें हम बनाएंगे मुख्तलिफ स्टाइलों में समोसे। तो चलिए व्यूअर्स, बनाना शुरू करते हैं मुख्तलिफ स्टाइल के समोसे। तो समोसे बनाने के लिए हमें चाहिए मैदा। यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट 3 कप मैदा लिया है। इसके अलावा हमें चाहिए बॉइल किए हुए आलू। मैंने आलू को धोने के बाद उबाल लिया था। उबालने के बाद मैंने इसका छिलका उतार लिया था। तो इसके अलावा इसमें मैं ऐड करूँगी ऑयल, सब्ज़ धनिया 1 टेबल स्पून, और ये जो हमारे खुश्क मसाले हैं इसमें वो जाएंगे। इनमें शामिल हैं गरम मसाला पिसा हुआ हाफ़ टेबल स्पून इसमें है साबुत सूखा धनिया पिसा हुआ, हाफ़ टेबल स्पून इसमें है ज़ीरा, हाफ़ टेबल स्पून में है हल्दी, और 1 टेबल स्पून इसमें है नमक। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आटा गूंद लेंगे, जिनके हमने समोसे बनाने हैं। तो आटा गूंदने के लिए मैं इसमें ऑलमोस्ट 2 से 3 टेबल स्पून मैं डालूँगी ऑयल। ऑयल को अब मैं अच्छी तरह आटे में मिक्स कर दूँगी, ताकि ये अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाए। तो इसी तरह, ताकि कोई जो हमने ऑयल डाला इसकी कोई गुठली ना रहे, ये अच्छी तरह से इसमें मैश हो जाए, मिक्स हो जाए। तो इसके बाद मैं फिर इसमें पानी डाल के इसे गूंद लूँगी। अब इसमें पानी हम इतना इस्तेमाल करेंगे जितना कि हमें इसमें ज़रूरत है, हम इतना ही पानी इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो बस थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं इसे गूंद लूँगी, जिस तरह के हम आम नॉर्मल आटा गूंदते हैं, बस इसी तरह इसे गूंद लेना है। यानी कि जो हमारे आटे की डो है वो ना बहुत ज़्यादा नरम होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा सख्त होनी चाहिए, ये दरमियाने साइज़ की होनी चाहिए। तो इसी तरह मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे आटे को अच्छी तरह से गूंद लूँगी, ताकि ये अच्छी तरह गूंदने हो जाए। तो यहाँ पर जो हमारा आटा था वो गूंदने हो चुका है। तो अब मैं इसको किसी छोटे बर्तन में रख दूँगी। बर्तन में रख के तो इसके ऊपर मैं अब थोड़ा सा हल्का सा ऑयल लगा दूँगी, ताकि इसे हमने थोड़ी देर मैरिनेशन के लिए रखना है। तो हाथों की मदद से मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल लगा दिया है। तो अब ऑयल लगाने के बाद अब मैं इसे प्लास्टिक शीट के साथ कवर कर दूँगी। इस तरह प्लास्टिक शीट के साथ हम इसे कवर कर देंगे, ताकि ये थोड़ी देर में हमारा जो आटा है वो अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो इसके बाद फिर हम इसके समोसे बनाएंगे। ऑलमोस्ट इसे 10 से 15 मिनट के लिए मैं रख दूँगी मैरिनेशन के लिए। तो इसके बाद अब जो हमारा अगला नेक्स्ट स्टेप है वो है, जो हमने इसकी फिलिंग करनी है समोसों की, अब हम वो तैयार कर लेंगे। यहाँ पे मैंने आलू लिए हैं, तो मैंने हाथों पे ग्लव्स डाल लिए हैं। तो अब हाथों पर ग्लव्स डालने के बाद अब मैं आलूओं को अच्छी तरह से मैश करूँगी, क्योंकि मुझे यही तरीका बेस्ट लगता है, हाथों से ही आलू को मैश करना। ये सबसे अच्छे बेस्ट तरीके से इसी तरह मैश होते हैं। तो अब मैं इनको अच्छी तरह से मैश कर लूँगी। अच्छी तरह से हमने इन्हें मैश करना है, ताकि ये अच्छी तरह से मैश हो जाएं। तो अब मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। यहाँ पे मैंने जो आप मसाले लिए हैं, ज़ीरा, साबुत सूखा धनिया पिसा हुआ, गरम मसाला, नमक और हल्दी, इनकी क्वांटिटी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो अब मैं इसमें ये ऐड कर दूँगी। तो अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, जैसा कि हमने आलू को अच्छी तरह मिसला है, इस तरह अब इन्हें भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे आलू में, ताकि जो सारे मसाले हैं इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। और अब मैं डालूँगी यहाँ पे 1.5 टेबल स्पून सब्ज़ धनिया। तो इसमें नमक आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, जितना कि आप लोगों को अच्छा लगता है, जितना कि पसंद है आप लोगों को, आपने उतना इसमें डाल लेना है। तो ये देख सकते हैं कि हमने बिल्कुल इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करना है, और ये आलू की कोई गिटली नहीं रही, ये अच्छी तरह से मिक्स इसमें हो चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा मसाला था वो तैयार हो चुका है। तो अब हमने इसे थोड़ी देर के लिए रखना है मैरिनेशन के लिए, ऑलमोस्ट 5 से 6 मिनट के लिए इसे अब हम रख देंगे, इसे रेस्ट देंगे, ताकि मसाला अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे हमें जो आटा रखा था वो अच्छी तरह से सेट हो चुका है। तो अब हम इसके समोसे बनाने शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा खुश्क मैदा लिया है। तो यहाँ पे मैं आटे के छोटे छोटे से पेड़े बना लूँगी, जैसा कि हम आम रोटी बनाते हैं उसकी निस्बत हमने हाफ़ पेड़ा लेना है। तो अब इस तरह इसके मैं छोटे छोटे पेड़े बना लूँगी। इस तरह छोटे छोटे पेड़े बनाने के बाद इसे हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे, ताकि ये थोड़ी सी इनको रेस्ट देंगे हम। तो इसी तरह मैं एक एक करके सारे पेड़े बना लूँगी। तो फिर हम इनको रेस्ट देंगे, रेस्ट देने के बाद फिर हम इनकी रोटियाँ बनाएंगे। तो इसके बाद फिर हमने अपने समोसों की फिलिंग करेंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने 2 पेड़े बना लिए हैं। तो इसी तरह मैं एक एक करके सारे पेड़े बना लूँगी। तो यहाँ पर मैंने
सारे पेड़े बना लिए थे अपने आटे की डो के। तो अब हम इनके चपातियाँ बनाएंगे जिसे हमने समोसे बनाने हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा खुश्क मैदा भी ले लिया है जिसकी मदद से हमने चपातियाँ बनानी है। तो मैं एक पेड़ा लूँगी, तो अब इसे मैं बेलूँगी। जिस तरह कि हम रोटी को बेलते हैं बिल्कुल इसी तरह हमने इसे भी बेलना है। इसको एक रोटी की शेप में हम बेलेंगे। ऐसे आप इसको मैदा लगा लें। मैदा लगाने का मकसद ये है कि ये हमारा जो आटा है वो चिपटे नहीं, इसलिए हमने इसे मैदा लगाना है। रोटी हमने बहुत ज़्यादा ना ही छोटी बनानी है और बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं बनानी। हमने हमने क्योंकि 2-3 किस्म की शेप के समोसे बनाने हैं इसलिए। तो यहाँ पर अब हमारी रोटी एक बन के तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पे मैंने चूल्हे की फ्लेम को ऑन कर दिया था और पैन को ऊपर रख दिया था। पैन हमारा हल्का सा लाइट गर्म है। तो अब इस रोटी को मैं इसके ऊपर रखूँगी। हमने इसे हल्का सा सेकना है, बहुत ज़्यादा फुल नहीं पकाना। बस हमारे सेकने का मकसद ये है कि जब हमने इन सबको इकट्ठे रखना है इन चपातियों को, तो ये आपस में जुड़े नहीं एक दूसरे के साथ। इस तरह बस हल्की सी हमें दोनों साइडों से पकानी है। तो बस अब मैं इसको निकाल लूँगी क्योंकि हमने इसे बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना। तो क्योंकि जब बहुत ज़्यादा कुक होगा तो फिर हमें इसे जोड़ने में मुश्किल आएगी। तो गोल समोसा की कटिंग करने के लिए हम इस तरह का कोई भी आप लोगों के पास अगर डिश है तो आप वो ले लें, या किसी भी जार का ढक्कन है तो वो ले लें। इस तरह हम इसे ऊपर रखेंगे। किसी भी छुरी की मदद से इस तरह हम इसकी साइडों से कटिंग कर लेंगे। इस तरह आप देख सकते हैं। अब मैं इसको सेक लूँगी ऐसे। इसे मैं हल्का सा सेक लूँगी ताकि जब इनको रखें तो ये आपस में चिपके नहीं। इसी तरह मैं दूसरी भी बना लूँगी। रख के इसे छुरी की मदद से इसकी कटिंग कर लेंगे। साइडों से जो आटा है हमारा वो हम उठा देंगे। तो इस तरह इसे भी मैं हल्का सा सेक लूँगी अब। तो यहाँ पे मैंने जो अपनी रोटी थी सारी इनको सेक लिया था समोसे बनाने के लिए। यहाँ पे मैंने गोल शेप में काटी थी, छोटी वाली, ये बड़े वाली हैं। तो अब हम इनकी फिलिंग करेंगे। फिलिंग हम इस तरह करेंगे। सबसे पहले हम ये एक पीस लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 चम्मच पानी में 1 चम्मच मैदा डाल के इसकी लेस ही बना ली थी जिसके साथ कि हमने इसे चिपकाना। तो अब हम चम्मच की मदद से यहाँ पे इसकी फिलिंग करेंगे। ऑलमोस्ट 1.5 टेबल स्पून इसमें मैं मसाला रखूँगी। इस तरह हमने बिल्कुल दरमियान में मसाला रखना है। तो मसाला रखने के बाद अब मैंने जो इसकी लेस सी बनाई थी मैदे और पानी की, वो इसके मैं साइडों पे लगा दूँगी गोलाई की शेप में। जिस तरह की इसकी शेप है तो इसकी साइडों पे ये लगा दूँगी मैं। ये लगाने का मकसद ये है कि ये इससे जब हम दूसरी इसके ये वाला पीस ऊपर रखेंगे तो वो अच्छी तरह से इसके साथ चिपक जाएगा। इस तरह हमने इसके ऊपर रख के इनको साइडों पे से बिल्कुल हल्का हल्का सा प्रेस करना है ताकि ये अच्छी तरह से इसके साथ जुड़ जाए आपस में। इस तरह आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से दोनों बाइंड हो चुके हैं। तो अब हम एक कांटा लेंगे और डिश में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। तो कांटे को ऑयल में डीप करने के बाद इस तरह हम साइडों पे ऐसे ऐसे कर देंगे, यानी कि एज ए डेकोरेशन, यानी कि इसकी थोड़ी सी डेकोरेशन हो जाएगी। तो इसी तरह 2-3 निशान लगाने के बाद हम इसे कांटे को फिर ऑयल में डीप कर लेंगे ताकि वो चिपके नहीं इसके साथ। इस तरह तो इस तरह मैं सब पे इस तरह के डिज़ाइन बना लूँगी एक कांटे की मदद से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक हमारा गोल सर्कल समोसा बन के तैयार हो चुका है। तो इसी तरह मैं एक एक करके सारे समोसे तैयार कर लूँगी जो कि मैंने छोटे गोल सर्कल में शेप बनाई थी। आप देख सकते हैं कि ये मैंने समोसे तैयार कर लिए हैं। तो अब हम अगले नेक्स्ट समोसे बनाएंगे जो शेप में हमें बनाने हैं। तो यहाँ से मैंने 3 से 4 चपातियाँ लेकर इनको दरमियान से इनकी कटिंग कर ली है इस तरह। तो इनको मैं हाफ कर लूँगी। तो इसमें से मैं एक पीस लेके इसकी दूसरी शेप का समोसा बनाऊँगी। इसमें ये वो शेप है जो कि नॉर्मल हम लोग तकरीबन तमाम लोग यही शेप बनाते हैं।
तो इसमें ऑलमोस्ट मैंने 1.5 टेबल स्पून इसमें मसाला रखा है। तो अब जो मैंने वो मैदे और पानी के लिए बनाई थी, अब मैं इसे इसके सारे साइडों पे लगा लूँगी अच्छी तरह से। तो अब इसमें फ़ोल्ड करूँगी। तो फ़ोल्ड करने के बाद हम इसके ऊपर भी जो ऊपर वाला हिस्सा है इसके ऊपर भी वही लाई लगा लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से एक साथ चिपक जाए इस तरह से। तो फिर हम इसको फ़ोल्ड कर लेंगे ऐसे। तो इस तरह इसकी एक बहुत ज़बरदस्ती शेप आ जाती है। कोशिश करें इनको सारी तरफों से अच्छी तरह से प्रेस करें ताकि ये खुले नहीं जब हम इनको ऑयल में डालें। तो इसी तरह मैंने करके एक एक सारे समोसे बना लिए हैं। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त इनकी शेप्स बनी है। मैंने मुख्तलिफ शेपों में ये समोसे बनाए हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने चूल्हे की फ्लेम को ऑन करके पैन में ऑयल डाल के रख दिया था। तो अब हम जिस समोसे बनाए थे अब इन्हें फ्राई करेंगे। तो ऑयल जो है वो हीट अप हो चुका है। तो अब हम अपने समोसे में डालेंगे। एक एक करके हम जितने समोसे हमारे पैन में जगह है आएंगे तो हम इसमें डाल देंगे। ऑलमोस्ट 5 समोसे हमारे पैन में इजीली आ सकते हैं। तो हम 5 इसमें डाल देंगे। जो समोसे हैं वो अच्छी तरह ऑयल में डिप होने चाहिए। चलिए फ्लेम को मैंने हाई रखा हुआ है, हाई टू मीडियम। तो अब जब तक ये शुरू होंगे हमने इन्हें उस वक्त तक पकाना है। जब ये एक साइड से शुरू हो जाएंगे तो फिर हम इनकी साइड चेंज कर देंगे ताकि ये दोनों साइडों से अच्छी तरह से शुरू हो जाएं। तो हमने इनको ऊपर से हल्का हल्का प्रेस करना है, बहुत ज़ोर से नहीं, आस्ता आस्ता। तो यहाँ पर पैन में एक और समोसे की जगह थी तो मैंने एक और समोसा इसमें डाल दिया था। तो अब इन पे आप देख सकते हैं सूरज कलर आना शुरू हो चुका है। तो ये कितने अच्छी तरह से फूल भी चुके हैं। बस थोड़ी सी कसर रह गई है। जब ये अच्छी तरह से मुकम्मल शुरू हो जाएंगे तो फिर मैं इनको निकाल लूँगी। समोसे अच्छी तरह से शुरू हो चुके हैं तो अब मैं इनको निकाल लूँगी एक एक करके, जितने कि आप लोग इजी से निकाल सकते हैं। इस तरह करते हैं ताकि जो ऑयल है वो अच्छी तरह से इनमें से निकल जाए। दो दो करके मैं निकाल रही हूँ। तो इसके बाद हम आप हमने सर्कल टाइप के समोसे बनाए थे, अब इसमें मैं वो डालूँगी। ये भी जब शुरू हो जाएंगे तो मैं इनकी साइड चेंज करूँगी। ये भी शुरू हो चुके हैं तो अब मैं एक एक, एक करके इनको निकाल लूँगी। ये हमारा लास्ट। इसके अलावा यहाँ पे मैंने इस शेप में सिर्फ एक ही बनाया था आप लोगों को बताने के लिए। अब मैं इसमें वो डाल दूँगी। ये मैंने सिर्फ एक ही बनाया था आप लोगों को बताने के लिए। फिर हल्का हल्का प्रेस करेंगे। हल्का हल्का प्रेस करने का मतलब ये है कि इसका फ़ायदा ये होता है कि ये जो समोसे हम बनाते हैं ये फूल जाते हैं अच्छी तरह से। अब
जब ये भी अच्छी तरह से सुरख हो जाएगा तो मैं इसको भी निकाल लूँगी। तो ये जो हमारा लास्ट था ये भी अब कुक हो चुका है, तो अब मैं इसे भी निकाल लूँगी। तो यहाँ पर हमारे ज़बरदस्त से मज़ेदार से न्यू स्टाइल के समोसे बनकर रेडी हो चुके हैं। तो ये है इनकी फ़ाइनल लुक। आई होप कि आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। असल में आप लोगों का चैनल को सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत बाइस फ़ख्र होता है। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली तमाम नई लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिल सके। तो इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी, दुआओं में याद रखिएगा। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's